आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले। अपनी सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी आज संसद में बोले, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, एक बार फिर से विवादों में आ गए। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि सदन से जाते वक्त राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी। राहुल के रिएक्शन पर कई महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत कर दी गई है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभद्रता बताया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि एक महिला विरोधी व्यक्ति ही संसद में महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है। ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा गया। इससे पता चलता है कि वो महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं। ये अभद्र है। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। और इस पूरी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म प्रकाश, इंतजार काफी था कि राहुल गांधी आएंगे और संसद में अपना अविश्वास प्रस्ताव पर बयान देंगे। और कल जब आपसे बातचीत चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि 10 तारीख को शायद अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक दिन पहले ही उन्होंने बात रखने की यहाँ पर ठानी। लेकिन जब पूरा उन्होंने अपना वक्तव्य खत्म किया, मणिपुर पर बात की, भारत जोड़ो यात्रा पर बात की, लेकिन जाते जाते एक ऐसा जेस्चर जैसा संसद में कहा गया स्मृति ईरानी की तरफ वो कर गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा विवाद अब खड़ा हो गया है और जो कि उनके भाषण पर भी अब हावी हो गया है। कितना बड़ा हथियार आपको लगता है अब ये राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से अपना भाषण दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, पूरी स्पीच में उन्होंने सरकार पर खूब हमले किए और उनकी 2 बातों पर बड़ा विवाद हुआ। एक तो उन्होंने मणिपुर को लेकर जो कहा कि वहाँ पर भारत की हत्या हुई, भारत माता की हत्या हुई, उसको लेकर विपक्ष ने, उसको लेकर सत्ता पक्ष ने उनको घेरा और उसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी घेरा। राहुल गांधी का जब स्पीच खत्म हुआ, भाषण खत्म हुआ, उनके हाथ में कुछ कागज़ थे, वो नीचे गिरे तो उनको राहुल गांधी उठाया वापस, और जब वापस मुड़े तो उन्होंने फ्लाइंग किस किया। उस वक्त तक स्मृति ईरानी बोलने के लिए खड़ी हो चुकी थी, वो बोल रही थी। तो इस तरह की तस्वीर बनी कि जैसे राहुल गांधी स्मृति ईरानी की तरफ चेहरा करके फ्लाइंग किस दे रहे हों। यही वजह है कि जब उन्होंने स्मृति ईरानी ने भाषण में अपने में एक गुस्से भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि ये सदन का अपमान है, और तमाम महिला सांसद उसके बाद एकजुट हुई। उन्होंने स्पीकर से शिकायत की। बीजेपी और एनडीए की तमाम महिला सांसदों ने एक पत्र भी लिखा स्पीकर को और कहा कि सदन की जो फुटेज है, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग निकाली जाए और देखा जाए कि राहुल गांधी ने किस तरह की हरकत की है, और उसके बाद राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए। तो ये एक तरह से कहें कि राहुल गांधी का जो स्पीच था वो तो ठीक रहा, लेकिन बाद में जिस तरह से उन्होंने फ्लाइंग किस किया, उसको लेकर राहुल गांधी अब खुद घिर गए हैं। तमाम महिला सांसद उन पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। स्पीकर से शिकायत की गई है। हालांकि राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर सरकार को खूब घेरा, लेकिन अपने भाषण में जिस तरह से उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, उसको लेकर भी स्मृति ईरानी ने कहा कि देखिए किस तरह से जब वो इस शब्द का इस्तेमाल कर रही थी तो कांग्रेस के सांसद टेबल मेज थपथपा रहे थे, यानी भारत माता की हत्या पर मेज थपथपा रहे थे। तो इसको लेकर भी विवाद हुआ। तो कई सारी चीज़ें राहुल गांधी के भाषण में आज रहीं जिसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके फ्लाइंग किस को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि तमाम बीजेपी और एनडीए की महिला सांसदों ने स्पीकर से कार्रवाई की मांग की है राहुल गांधी पर। स्वाति जी, और ब्रह्म प्रकाश, अब से थोड़ी ही देर में खुद गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में अपनी बात रखेंगे।
इसका भी सभी को इंतजार है, क्योंकि एक एक करके सुबह से जो राहुल गांधी से वक्तव्य की शुरुआत हुई है वो अब कुछ देर के बाद उन तमाम सवालों का जवाब खुद गृह मंत्री की तरफ से आएगा। बिल्कुल स्वाति, लगभग 5 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह इंटरवेन करके इस चर्चा में शामिल होंगे और जवाब देंगे। जो तमाम विपक्ष की तरफ से मणिपुर को लेकर खासतौर से जो सवाल उठाए गए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, वहाँ के हालात को लेकर, वहाँ पर महिला अत्याचारों को लेकर जो वीडियो सामने आए थे, उन सब को लेकर विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं सरकार पर, उसको लेकर अमित शाह जवाब देंगे। 5 बजे के आसपास उनके बोलने की संभावना है और इसके बाद चर्चा ये जारी रहेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनली इस पूरी चर्चा का जवाब देंगे, तो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा जारी रहेगी। अमित शाह मणिपुर पर जितने भी सवाल उठे हैं उनका जवाब 5 बजे के आसपास देंगे। स्वाति जी, धन्यवाद करेंगे ब्रह्म प्रकाश फिलहाल इस बातचीत के लिए और जानकारी के लिए आपका। तो आज राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है। ये शिकायत उनके आचरण को लेकर है। उन पर आरोप है कि संसद से जाते वक्त उन्होंने सदन में फ्लाइंग किस दी। महिला सांसदों का कहना है कि ऐसे आचरण से राहुल ने संसद की गरिमा को तार-तार किया, उन्हें बर्खास्त किया जाए। मैडम, क्या हुआ था जो राहुल गांधी के बारे में आप लोग के खिलाफ शिकायत की है? आखिर हुआ क्या था संसद में? राहुल गांधी उसका भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति ईरानी जी बोलने वाली थी, वो खड़े हुए थी। उसी समय राहुल गांधी 2 स्टेप आगे आ गया, विक्ट्री साइन किया, बाद में हमको देख के प्लेन किस किया। ये पार्लियामेंट का अंदर पहली बार ऐसा बिहेवियर हो रहे हैं। टोटली इंडिसेंट है, टोटली इनअप्रोप्रिएट है। इसलिए आज हम स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सब महिला सांसद मिलके कंप्लेंट दिया है, रेटिंग में दिया है। ये मेंबर ऐसा बिहेवियर किया है, उसका कार्रवाई करना, टेक एक्शन अगेंस्ट हिम बिकॉज ही इंसल्टेड वुमेन पार्लियामेंटेरियंस। क्या हुआ था राहुल गांधी की लोकसभा में जो आप लोग काफी शिकायत? जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास की दरखास्त पे राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य रखा और वक्तव्य खत्म होने के बाद में जब ओम बिरला जी ने जब स्मृति ईरानी जी को अपना बोलने के लिए जब खड़े हुए, उसी समय जैसे विक्ट्री साइन करते हुए, आवाज करते हुए सब उनके साथी उनकी तारीफ कर रहे थे और तारीफ करते करते हवा में हाथ लहराते हुए फ्लाइंग किस करते हुए निकल गए। कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, पेपर फाड़ते हुए देखा था, लेकिन ये सब जेस्चर अभद्र व्यवहार हमने कभी नहीं देखा। इतनी महिला सांसद बैठी थी और हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि ऐसा व्यवहार ये पार्लियामेंट के मंदिर में होना चाहिए। क्या मांगती है आप लोग? क्या स्पीकर हम लोगों ने स्पीकर जी को सब बता दिया है कि आप अपने फुटेज निकालिए और उनका बिहेवियर देख लिए, फिर पूरी दुनिया देखेगी तो वो तय करेगी कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसा होता है क्या। आप ही लोग में से जिन्होंने शिकायत की है तो उनकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, जिस तरह के व्यवहार होगा वो स्पीकर तय करेंगे। आप क्या चाहते हैं? स्पीकर तय करेंगे।